राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ अपने बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से, श्री राम जी से, हनुमान जी से। दोस्तों, आज मैं आपको दिनमानस के तीसरे पाठ सुनाऊंगा। इसमें गाय की महिमा बताई है कि श्री कृष्ण जी ने कैसे गाय का सम्मान किया और कैसे गाय के दूध पीकर हमारे पहले जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, गाय के दूध से ही बड़े बड़े वीर योद्धा पैदा हुए और उन्हें ऐसे ऐसे वीर महान पुरुष हुए। उन्होंने गाय का सम्मान किया है और सम्मान करने के लिए कहा है। दोस्तों, अगर कोई गलती हो तो उसे क्षमा चाहता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको संपूर्ण जितना भी हो सके बाबा जी की कृपा उतना ही सुना पाऊँगा। लेकिन जितने भी अपने धर्म के बारे में, गाय पालन, गाय की महिमा के बारे में और अन्य कोई ग्रंथ होंगे, उनकी अच्छी अच्छी बातें, आपको ज्ञान की बातें, धर्म की दिशा दिखाता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। और जब तक मैं बाबा जी की शरण में हूँ तब तक मेरी यही विनती है, बाबा जी अपनी शरण में रखे और मुझे अपनी कृपा महिमा का बखान वर्णन करते रहने दे। बस इतना आशीर्वाद दे। जय बाबा ने। तो दोस्तों, ये तीसरा अध्याय है उसका। वैसे तो अध्याय इसमें 7 ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करने में भी 20-22 मिनट की, 15-16 मिनट की वीडियो हो जाती है। तो यहाँ पर है ये, ऋषि मुनियों ने गाय का दूध पीकर वेद पुराणों को लिपिबद्ध किया है, धर्म शास्त्र का विधान किया। गाय दूध पिए बिना इस विधान का पालन नहीं होता। गंगा के तट पर ये रचनाई हुई और पहाड़ों पर बैठकर इन सिद्धों ने जगत हित के लिए वचन बोले। गो, गंगा, पहाड़ यही जगत के आधार हैं। ऑक्सीजन मिल रही है। यह शरीर जलवायु से निर्मित है। इनके प्रदूषित होने से विश्व का ही अक्षय हो जाएगा। जो भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, उनको हमेशा यह व्यवहार देखना चाहिए कि गोविंद हमेशा इन तीनों के लिए खड़े हैं। नदी, गाय और पहाड़, इन तीनों के सम्मान में वे हमेशा खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण नंदालय में नित्य नई नई लीला करते हैं। गुणशील भगवान पृथ्वी के भार को दूर कर रहे हैं। माता यशोदा कृष्ण को गोद में बिठाकर दूध पिलाती है। आज कन्हैया का विलंब माता को भा नहीं रहा है। माता को आज विलंब हो रहा है क्योंकि नारायण की पूजा करती है, इसलिए आज कृष्ण को बलात् हटा दिया। उसी समय श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला और पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया और अपने एक एक रोम में देवता बता दिए। जिस घर में नित्य गौ की सेवा होती है, वह 33 करोड़ देवी देवता का निवास करते हैं। जिस घर में नित्य गाय की सेवा होती है, वहीं 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। सारे मंदिर और तीर्थ वहीं चलकर आते हैं एवं चारों धाम तथा सातों पुरियां वहीं विराजमान होती है। भगवान ने माँ से कहा, कौन सी पूजा करनी है? माँ, तुम कहाँ जा रही हो? सभी पूजा पाठ का फल गौ माता के वंदन मात्र से प्राप्त हो जाता है। जिस स्थान पर गौ और गोपाल रहता है, वहाँ सदा देवताओं का सुंदर निवास है। श्री कृष्ण ने माता को विराट रूप दिखाया, मानो कह रही हो, माँ, तुम कौन से मंदिर में फिर रही हो? जिससे सारे मंदिर बनते हैं, उसे ही गौ माता समझ ले। संसार में काम से नाम होता है, प्रतिदिन प्रभाव का विस्तार होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी मांगने का बहाना बनाकर आते हैं एवं कृष्ण दर्शन पाकर अपना जन्म सफल समझते हैं। वासुदेव जी के द्वारा प्रेरित गर्गाचार्य मुनि गोकुल में आए, सभी ने उनके दर्शन पाए। यह सारी महिमा गौ की है। बाद में श्री कृष्ण का नाम गौशाला में रख दिया।
गौशाला में रखा गया। भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा रक्षा एवं हित के लिए आए हैं। गर्ग मुनि ने गोपाल नाम रखा। इनके एक से एक नाम है। ऋषि मुनि इनके अनेक नाम गाते हैं। गर्ग मुनि इनके बड़े भाई शेष नाग पहले से ही आ गए हैं, जिन्हें संकर्षण बलराम इन नामों से जाना जाता है। इन दोनों भाइयों का एक ही लक्ष्य है, गाय की रक्षा। हरि का अवतार पृथ्वी की सुरक्षा के लिए हुआ है। यशोदा और नंद धन्य हैं जिनके घर श्याम आए हैं। ये ब्रज भूमि भी धन्य हो गई है जहाँ स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं। हाथ और पैर चारों ओर से कृष्ण दौड़ते हैं। गाय का घर कृष्ण को बहुत ही भाता है। पूंछ पकड़ के अब खड़ा होना सीखते हैं। अक्षरों के हिसाब से हरि गायों के साथ बढ़ रहे हैं। बिना गाय का व्यक्ति युगों से भी नहीं बढ़ पाता, परंतु गाय के साथ रहने से प्रति अक्षण विकास होता है। बछड़े दूध पीते हैं, दूध का फैन गिरता है। हरि बड़े चाव भाव से उस फैन को चाटते हैं। श्री कृष्ण डगमगाते हुए उठने का प्रयास करते हैं, फिर गिर जाते हैं। गोवे चाटती हैं, फिर कृष्ण उठते हैं। नित्य नई लीला करते हुए कृष्ण गाय गोठ में फिरते हैं, यानी गाय का जहाँ बंधने की जगह होती है गाय के घर में फिरते हैं। बछड़ों के संग माही माही करते हैं और कृष्ण दौड़ने लगते हैं। ग्वाल बाल कहने लगे कि अब कन्हैया बड़ा हो गया है। सखाओं के साथ श्री कृष्ण नित्य खेलते हैं और गायों के पीछे छैल छबीला कृष्ण छुप जाता है। गोपियाँ देख देख कर हर्षित होती हैं, मुख चूम कर बलिहारी जाती हैं। गोधुली बेला में भगवान खेल रहे हैं। अपने सखाओं के साथ गोपाल ने एक मंडल बना लिया और स्वयं राजा बन गए। अब श्री कृष्ण माखन चोर बन गए। वज्र मंडल में ग्वालों को साथ लेकर चलते हैं और सबसे ज़्यादा मूल्यवान हो उसे जो चुराए वही चोरों का मालिक हो सकता है। संसार में माखन बड़ा ही दुर्लभ पदार्थ है। इस रहस्य को जानकर भगवान प्रचार करते हैं। वज्र गोपियों के घर जाकर माखन चुराते हैं और भाग जाते हैं। सब गांवों में गलियों में धूम मची है कि कन्हैया बुला बुला कर कहते हैं, आओ भैया सब आकर माखन खाओ। अपने आप खाते हैं, सारे सखाओं को भी खिलाते हैं। बिना माखन के चंचल वानर बने देवताओं को माखन खिलाकर पुनः देवता बना रहे हैं। माखन मिले बिना देवता वानर बन गए थे। उनको पुनः देवता बनाते हुए गौ माता की महिमा को भगवान दिन रात गा रहे हैं। माखन खाने से शरीर की स्फूर्ति बढ़ती है और मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। गोपी भाव से प्राप्त किए बिना भक्ति पाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। गोपी भाव के लिए गाय का दूध, दही, घी, छाछ, गौमूत्र आदि पीने से ही गोपी भाव मिलता है। सखाओं के साथ यदुवंश मणि श्री कृष्ण गौ माता का गुणगान करते हैं। जो गौ माता का दर्शन भी कर लेता है उसका अति कल्याण हो जाता है। एक बार सारे सखाओं को बुलाया और कहा कि तुम लोग अपनी अपनी रुचि बताओ। मधुमंगल ने एक सपना सुनाया और कहा कि माखन खाकर तृप्त होने के लिए एक रचना करो। सीता जी को त्रिटा ने एक सपना सुनाया था कि बंदर ने लंका जलाई और उसका सपना सत्य हो गया। सीता जी धरती की बेटी हैं, इसलिए सीता को गौ के रूप में जाना जाता है। जनक सुता सीता जब लंका में रहती थी तो गौ की तरह तृण से जीवन चलाती थी। माधव ने कहा, यदि गाय अनुकूल है तो उसके लिए कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। गोविंद बोले, इन गौ माताओं की कृपा से हमने असुरों को खत्म किया है। हम हमेशा गाय की बलैया लेते हैं। शांति रूपिणी गाय जिस घर में नहीं है वहाँ कभी भी भगवान नहीं जाते हैं। ग्वाल बालों के साथ गोष्ठी हुई। गोवर्धन मुख्य विषय था। भगवान की छवि सुंदर है। सिर पर मोर पंख का मुकुट सजा है।
भगवान श्री कृष्ण करुणामय स्वभाव के हैं, बछड़ों को बंधा हुआ नहीं देख सकते, सबके बंधन खोल दिए और उनके मुख मुक्त कर दिए, सभी काल के प्रभाव से रहित हो गए। एक समय जो गोवत्स प्यारा बन गया वह समय की सीमा को लांघ गया। संसार में सबसे सुगम यही है कि बछड़ा बन जाए और काल के प्रभाव से बच जाए। फिरते हुए श्री कृष्ण सबके घर जाते हैं और जाकर बंधे हुए बछड़ों को बंधन से खोल देते हैं। जब कोई कृष्ण को माखन चोर कहकर पुकारता है तो सब एकटक देखते सुनते रहते हैं। सब योगों में चोर योग भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए निर्मित किया। कृष्ण गोपियों के घरों में जाकर भांडे बर्तन तोड़कर मानो यह कहते हैं कि संग्रह किसके लिए करते हो, माखन संग्रह के लिए नहीं है अपितु खाने के लिए होता है। गाय का चरित्र जगत के हित के लिए रचा गया है और यह धरती और स्वर्ग का पुल है। भगवान श्री कृष्ण लुका छिपी का खेल खेलते हैं, बछड़ा बनकर छुप जाते हैं, सखा इधर उधर खोजते हैं परंतु कृष्ण को नहीं ढूंढ पाते। श्री कृष्ण नित्य नई नई लीला करते हैं। नंद भवन में सारी सखियां आती हैं और शिकायत करती हैं कान्हा चोर हो गया है, ऐसी प्यार के भाव से भरी गाली सुनाती हैं। श्री कृष्ण को घर के अंदर प्रतिबंधित कर दिया। यह माता यशोदा ने श्री हरि को यह कठोर दंड दे दिया। बलदाऊ जी रखवाली करने लगे, कहीं बनवारी श्री कृष्ण बाहर न निकल पाई। माँ घर का काम करने लगी और घर के अंदर श्री कृष्ण मिट्टी खाने लगे। शंकरसन बलराम जी माता के पास आए और नटवर श्याम सुंदर की सारी बात बताई। यशोदा जी हाथ पर छड़ी लेकर चली और कान खींचकर पूछती है, तूने मिट्टी क्यों खाई है गोविंद? गोविंद बोले, मैंने मिट्टी नहीं खाई है माँ, मैं तो रसना को गोखुर रज का स्वाद चखा रहा था। भगवान बोले, हे माता, वह धूल है जहाँ गो के खुर नहीं पड़े हैं, यह धूल तो ऐसी है जो जीवन की सारी दुष्टता को धो देती है, इसके समान कुछ भी नहीं है। माता यशोदा बोली कि मुख खोल कर दिखाओ, तो कृष्ण ने मुख खोल करके दिखाया। उसमें सारा ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। काली गाय का दूध जो लोग पीते हैं वे लोग गूढ़ रहस्यों को जान लेते हैं एवं ईश्वर की सपीपता प्राप्त हो जाती है। काली गाय के वनों पर पहला दूध पीने वाले का अक्षय रोग एवं श्वास रोग का मिट जाता है। ऐसा संसार में कोई मर्म नहीं है जिसको गाय की धूल का स्पर्श करने वाला ना जाने, अर्थात गोरज स्पर्श से सारे जगत के रहस्य समझ में आ जाते हैं। भगवान ने परम विराट दर्शन माँ को दिखाया, पिता को नहीं दिखाया, यही संसार की रीति है। इस विस्मयकारी रूप को देखकर माँ की वाणी गदगद हो गई और आंखों में अश्रु बहने लगे। हे भगवान, मुझे इतनी समझ नहीं आई कि मैं अपनी मति से आपको जान सकूं। माता यशोदा बार बार धरती पर सिर रखकर बोलती है, हे प्रभु, मैं आपकी कोई स्तुति भी नहीं जानती। माँ की दशा देखकर भगवान मुस्कुराए और माता उस घटना को भूल गई एवं गोद में कृष्ण को उठा लिया। गौ माता की धूल की महिमा बताने के लिए प्रभु कभी छोटे कभी बड़े हो जाते हैं। जो सारे भुवनों के मालिक है वही भगवान ब्रज की रज खाते हैं। ब्रज की रज की महिमा गाय के कारण है। कामधेनु माता बोली, हे भगवान शंकर, आप गोकुल की लीला सुने। एक दिन माता यशोदा विचार करती है कि मेरा कृष्ण चोर हो गया है, इसका क्या कारण होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता ने स्नान किया, शुद्ध धुले हुए वस्त्र धारण किए, गोबर से बनी हुई धूप घर के अंदर जलाई एवं गोधृत का दीपक जलाया।
जिससे जीवन में जय प्राप्त हो। माता यशोदा ने दही का मंथन आरंभ किया। नेतियों को खींचने लगी जो खंभों से बंधी हुई थी। अपने लाल को याद करते करते अनुराग बढ़ गया। माता गीत गाती हुई अपने भाग्य की सराहना कर रही है। हे गोविंद, मेरी एक विनती सुनो, जन्म जन्म मेरे जीवन में तेरी प्रीति बनी रहे। जब मेरे प्राण शरीर से निकले उस समय तेरा स्मरण मन से होता रहे। दास्य भाव से नित्य सुमिरन अच्छा है, इससे अहम का नाश होता है। हरि पीछे पीछे फिरते हैं क्योंकि उनको अपने दास प्रिय हैं। श्री कृष्ण को गोद में बिठाकर माँ दूध पिलाने लगी। इतने में दूध उबलकर आग में गिरने लगा। यह देखकर माता पुत्र को हटाकर दूध को बचाने के लिए दौड़ी। इस बात से श्री कृष्ण रूठ गए कि मुझे गोद से उतार दिया। यशोदा के घर में दूध दही मक्खन के बर्तन भरे हुए हैं। कन्हैया ने सारे बर्तन तोड़ डाले और उनमें भरा हुआ दूध दही मक्खन भी बखेर दिया। यशोदा जी हाथ में लाठी लेकर आई। माँ को देखकर श्री कृष्ण जी भय को प्राप्त हो गई। श्री हरि के पीछे तब माता दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते हार गई। हारते ही प्रभु सामने खड़े हो गए। माता प्रसन्न हुई, श्री कृष्ण को पकड़कर ले आई। कमर बांधने लगी लेकिन श्री कृष्ण बांधने में नहीं आए। रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। फिर माता ने दूसरी रस्सी जोड़कर थक कर लौट गई, परंतु कमर फिर भी बांधने में नहीं आई। माँ को बड़ा विस्मय हुआ। जिस रस्सी से गौ को बांधा उससे श्री कृष्ण बंध गए हैं। जिस रस्सी से गौ को बांधा था उससे ही श्री कृष्ण बंध गए हैं। तब माता प्रसन्न हुई, भगवान बड़े उदार हैं। आज प्रेम से भरा बंधन मिल गया। उससे नंद कुमार बंध गए हैं। जीव के जीवन में 2 कमियां हैं, मैं और मेरा, यही व्यर्थ का मोह जिससे हम बंधे हुए हैं। जो जीव मैं और मेरा के बंधन से बंधे हैं उनके बांधने से भगवान नहीं बंधता है। उन्हें माता यशोदा अपने कार्य में लग गई। सभी बंधनों को खोलने वाले आज स्वयं बंध गए हैं। आंगन में अर्जुन के बड़े वृक्ष हैं, उनके बीच बंधे हुए श्री कृष्ण पहुँच गए। वृक्षों के बीच में ओखली अटक गई। श्री कृष्ण ने एक झटका मारा और दोनों वृक्ष धरती पर गिर पड़े। ये दोनों वृक्ष शरीर में प्रतीक्षा कर रहे थे। कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव नारद जी के श्राप से यहाँ वृक्ष बनकर खड़े थे। ये दोनों कुबेर के पुत्र श्राप पीकर इन्होंने नारद जी का अपमान किया था, इसलिए नारद जी ने श्राप दिया और ये वृक्ष बन गए। आज इन्हें मुक्ति मिल गई क्योंकि श्री कृष्ण मिल गए हैं। दोनों बार बार दंडवत करते हुए भगवान का गुणगान करते और यही मांगते, हमारा वृथा अभिमान मिट जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम। दोस्तों, ये इसका तीसरा पार्ट हो गया है। कल मैं आपको इसका चौथा पार्ट सुनाऊंगा। अनंत महिमा है हमारे शास्त्रों की, इनकी महिमा का कोई भी पार नहीं है मेरे भाई। इस महिमा को अपने आप भी सुने और आगे भी इसे शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम महाराज जी की, जय श्री कृष्ण।